हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सारणिक ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, 2a, 3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 3a, 6a प्लस 3b, 10a प्लस 6b प्लस 3c बराबर a की घात 3। तो यहाँ पे देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी, हम जानते हैं। यहां पर देखो, हम किसका उपयोग करने वाले हैं, संक्रियाओं की सहायता से, संक्रियाओं की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना, सारणिक का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हम देखो संक्रिया की सहायता कैसे लेंगे। यहां पर हमारे पास में जो बायां पक्ष है, पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, देखो बायां पक्ष बराबर में देखो हमारे पास सारणिक है। किस प्रकार की सारणिक है, इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें है ए प्लस में बी है, फिर ए प्लस में बी प्लस में है सी, फिर दूसरी पंक्ति में देखो 2a है, फिर 3a प्लस में 2b है, फिर यहाँ पर 4a प्लस में 3b प्लस में 2c है, फिर देखो तीसरी पंक्ति में 3a है, 6a प्लस में क्या है 3b है। ठीक है, और देखो उसके अलावा और क्या चल रहा है यहाँ पे, 10a प्लस में 6b प्लस में 3c। ठीक है, तो अब देखो, हम इसका मान याद करने के लिए सबसे पहले दूसरी पंक्ति, उसको R2 बोलते हैं, उसको कैसे बदल रहे हैं कि दूसरी पंक्ति में से हम घटा लेते हैं 2 गुणा में पहली पंक्ति। सही है, फिर तीसरी पंक्ति को हम कैसे बदलेंगे कि तीसरी पंक्ति माइनस में 3 गुणा में पहली पंक्ति। सही है, तो अब देखो यहाँ पे जो बायां पक्ष है वो किस प्रकार का बन जाएगा, बायां पक्ष बराबर में ये संक्रिया लगा लेते हैं। तो पहली पंक्ति को तो हमने वैसे ही रखा है, ए प्लस बी है, और फिर देखो ए प्लस बी प्लस सी है। सही है, फिर देखो दूसरी पंक्ति में से 2 गुणा पहली पंक्ति कर रहे हैं, तो 2a माइनस में 2a यहाँ पे 0 बन जाएगा ना। सही है, फिर देखो 3a प्लस 2b में से हम घटाएंगे, 2 को गुणा करेंगे a प्लस बी से, तो देखो 3a प्लस में 2b माइनस में क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणा में a प्लस बी, तो 2a, फिर माइनस हो जाएगा अंदर गुणा होके माइनस का 2b। ठीक है, तो 3a माइनस 2a, ये तो क्या हो गया, a बच गया, और 2b माइनस 2b ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, यहाँ पे a ही बच जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा a। ठीक है, फिर देखो इसी प्रकार यहाँ भी 4a प्लस 3b प्लस में क्या है 2c, माइनस करेंगे 2a माइनस 2b माइनस में 2c, तो माइनस 2c प्लस 2c तो शून्य हो गया, 4a माइनस 2a 2a हो जाएगा, और 3b माइनस 2b केवल b बच जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 2a प्लस में b। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं 2a प्लस में b। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पास। फिर देखो तीसरी पंक्ति को हम कैसे बदल रहे हैं, तीसरी पंक्ति माइनस में 3 गुणा पहली पंक्ति, तो 3a माइनस 3a तो 0 हो गया। फिर देखो यहाँ पे 6a प्लस में 3b, माइनस में 3 से गुणा करेंगे तो 3a माइनस 3b, तो 3b से माइनस का 3b शून्य हो गया, 6a माइनस 3a क्या हो गया, केवल 3a बच गया ना। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 10a प्लस में 6b प्लस में 3c है, माइनस में क्या है 3a माइनस का 3b माइनस का 3c, तो माइनस 3c प्लस का 3c शून्य हो गया, 10a माइनस 3a 7a हो गया। तो यहाँ पे पहले तो हम लिख लेते हैं 7a, फिर देखो 6b माइनस 3b क्या हो जाएगा हमारे पास 3b, तो यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा 3b। तो ये आ गया सारणिक का मान। अब देखो यहाँ पे 2 शून्य बन चुके हैं पहले स्तंभ में, तो जहां पर अधिक शून्य होते हैं हम क्या करते हैं, उसके अनुदिश प्रसार कर देते हैं। तो पहले स्तंभ के अनुदिश अगर हम प्रसार करेंगे ना, तो a गुणा में देखो यहाँ पर a गुणा होगा 7a प्लस 3b से, तो 7a स्क्वायर प्लस में 3a भी आ जाएगा। सही है, फिर माइनस में देखो 3a अंदर गुणा हुआ तो 6a स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 3ab। ठीक है, और बाकी देखो अन्य पद तो 0 0 है ना पहले स्तंभ में, तो उनके प्रसार जब हम उनके हिसाब से लिखेंगे ना, तो 0 से गुणा होकर पद 0 ही बनते जाएंगे, तो केवल यही आ जाएगा सारणिक का मान। तो 3ab प्लस का और माइनस का 3ab ये तो शून्य हो गए। अब 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर बच गया, a स्क्वायर गुणा में a क्या हो जाएगा a की घात 3, और ध्यान से देखोगे तो यही हमारा क्या है दायां पक्ष है। इसका अर्थ क्या होगा कि बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।